श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बारकाय नमो नमः। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवतासि पदं दृशोर्मे। तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो तुम मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, तुम 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 मोरी राखो लाज हरी। जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी
नाही, अवगुण मोसे विचरत नाही। पल छिन घरी घरी, तुम मोरी राखो लाज हरि। तुम मोरी राखो लाज हरि। सुत दारा धन मोह लियो है, सुत दारा धन मोह लियो है। सुत दारा धन मोह लियो है, सुत दारा धन मोह लियो है। सुत बुद्ध सब बिसरी, तुम मोरी राखो लाज हरि। मोरी राखो लाज हरि। प्रपंच की पोट बांध के, सब प्रपंच की पोट बांध के, अपने शीश धरी, तुम मोरी राखो लाज हरि। तुम मोरी राखो लाज हरि। सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो। सूर पतित को बेग उबारो, सूर पतित को बेगे उबारो। अब मोरी नाव भरी, तुम मोरी राखो लाज हरि। तुम मोरी राखो लाज हरि। तुम मोरी राखो लाज हरि। मोरी राखो लाज हरि। तुम 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 मोरी राखो लाज हरि। लाज हरि, लाज हरि। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री श्री मधुर बिहारी जी महाराज की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री हंस भगवान की जय। सनकादिक भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बारक भगवान की जय। श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर हनुमान जी महाराज की जय। विनायक गणेश जी महाराज की जय। पतित पावनी यमुने महारानी की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की
जय श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जय हरि नाम संकीर्तन की जय पुरुषोत्तम मास की जय गौ माता की जय भारत माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। उपस्थित समस्त सौभाग्यशाली भक्तजनों, आप सभी जन परम आदरणीय श्रीमान कुंज बिहारी जी के द्वारा समायोजित इस ज्ञान यज्ञ में भागवत की पावनतम कथाओं को श्रवण कर रहे थे। कल आप सभी ने श्री हरि वामन महामत्स्य एवं श्री रामचंद्र भगवान की लीला कथाओं को सुना। साथ ही साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि कृष्णचंद्र के जन्म की एवं उत्सव की कथा को भी श्रवण किया। भगवान बड़ा विचित्र लगता है, कभी तो कछुआ बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी सूअर बन जाते हैं, कभी विचित्र भेषधारी नरसिंह बन जाते हैं, कभी राम तो कभी श्री कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। श्री हरि के विभिन्न विविध अवतार, ऐसे ऐसे विचित्र रूप, ये सब देख करके स्वाभाविक ही मन में एक सवाल होता है। और महाराज परीक्षित, जो कि इस महापुराण के प्रधान श्रोता है, कि जिन्होंने बड़े मनोयोग से, बड़ी तन्मयता और एकाग्रता से इस महापुराण को श्रवण किया और वे धन्य हुए। उन्होंने भी निवेदन किया, प्रभु भगवान श्री हरि के ऐसे विचित्र रूपों की, अवतारों की कथा को श्रवण करके मेरे मन में एक सवाल होता है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कृपा करके मेरी शंका का समाधान करें कि जगदीश्वर भगवान नारायण ऐसे विभिन्न रूपों में आते हैं, सर्वव्यापक होकर के एक व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं, जगत के पिता होकर के भी वो किसी एक के पुत्र बन जाते हैं। असाधारण से होते हुए भी एक बिल्कुल साधारण से दिखते हैं, अलौकिक होकर लौकिक से प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे विचित्र लीलाएं, ऐसे विविध नाम रूपधारी भगवान क्यों और किस लिए, किसके लिए बन जाते हैं? सर्वव्यापक होकर के भी एक व्यक्ति विशेष के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जगत पिता होकर के भी वो किसी के पुत्र बन जाते हैं। प्रभु किसके लिए? तो इसके उत्तर में भगवान महर्षि सुखदेव ने यही कहा कि राजन, भगवान जो विविध अवतार
ये रूप धारण करते हैं तो भैया उनका कोई निजी प्रयोजन नहीं होता है। संसार में विभिन्न अवतारों को धारण करने का, विभिन्न रूपों को धारण करने का श्री हरि का एक ही प्रयोजन है और वो है भक्तों को सुख देना। किसी विधा से सही वे अपने भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, हाँ भगवान आते हैं तो किसके लिए? तो जवाब दिया परित्राणाय साधूनाम। बाद में बोले विनाशाय च दुष्कृताम। अरे दुष्टों का नाश तो वो वहीं बैठे ही बैठे कर देते, लेकिन प्रमुख प्रयोजन है तो उनका केवल और केवल है कि वे अपने भक्तों के लिए संसार में आते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रामायण के सुंदर कांड में भी स्पष्टीकरण किया गया है। जगदाधार भगवान श्री राघवेंद्र श्री राम जी से पूछा गया, प्रभु कितना कष्ट होता है आपको संसार में, 14 साल वन वन में भटकने के लिए आपको इन दुनिया वालों ने बाध्य कर दिया। हे गोविंद, क्या कष्ट सहन करने के लिए आप आए हो? वन वन में भ्रमण करने के लिए ही आप आए हो? तो श्री राम ने यही कहा, जैसा कि अभी आपने सुना, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। हे विभीषण, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी संत बहुत अच्छे लगते हैं भैया। मैं आता हूं तो केवल और केवल तुम्हारे जैसे भक्तों और संतों के लिए ही आता हूं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। हरि बोल। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धरहु देह नहीं आन निहोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे,
धरहु देह नहीं, आन देहो। श्री राम बोले, विभीषण तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्तों और संतों के लिए ही मैं यहाँ आता हूँ, बाकी संसार में मेरे आने का और कोई प्रयोजन नहीं है भैया, कोई काम नहीं है मेरा। इन रावण आदि कुंभकर्ण आदि को तो मैं वहीं बैठा बैठा ऐसे कर देता, उड़ जाते। इनको मारना ही मेरा प्रयोजन नहीं है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुष्य अवतार, लीन मनुष्य अवतार। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। तो भगवान संसार में आते हैं, किसके लिए आते हैं? अपने भक्तों के लिए आते हैं। अब इसके लिए भले ही उन्हें कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े, वो उठाते हैं। अवश्य ही नंद और यशोदा ने बड़ा पुण्य किया होगा। या जगदीश्वर भगवान नारायण अवश्य ही बेटा तो वसुदेव और देवकी के बने, लेकिन बेटा जैसा सुख नंद और यशोदा को दिया है, दिया कि नहीं? है बेटा भयो वसुदेव के द्वारे, और बधाई बाजे नंद के द्वारे। बधाई बाजे नंद के द्वारे। बड़े पुण्यात्मा थे नंद यशोदा। श्री हरि ने पुत्र तो वसुदेव देवकी के यहाँ बन के आए, लेकिन पुत्रवत सुख मां यशोदा को दिया, नंद राय को दिया। अद्भुत। जो भी कोई सुनता है बधाई देने आता है, वृंदावन से, गोकुल से, बरसाने से, समस्त ब्रजमंडल से नर नारी जो भी कोई सुना दौड़ा दौड़ा आया है। कोई नंद राय को बधाई देता है, तो कोई माँ यशोदा को बधाई देता है। गोपियाँ झुंड की झुंड माँ यशोदा के पास आती हैं और माँ से कहती है, माता बधाई हो। अरे मैया यशोदा खड़ी हो। अरे हो जा खड़ी कुंदन की मौसी। बधाई हो मैया यशोदा। मैया ने आगे तो आ, कछु परस वरस है कि ना है? अरे कहाँ जा रही है मैया? परस नाए चाहिए यार। मैया बधाई हो मैया। अरे तू हाथ मत जोड़े मैया, तू तो बोल बधाई हो। तो मैया तुम कौन सी चक्की को आटो खाओ हो? इतनी बड़ी उम्र में तुम्हारे लाला भयो। मैया बधाई हो, बधाई हो। सगाई हो ना है, बधाई हो बोल। मैया बधाई हो।
जो भी कोई सुनता है माता के पास दौड़ा आता है, माता बधाई हो, मैया भी बधाई हो बोलती है। कोई लाला के लिए छोटे छोटे वस्त्र लाए हैं, तो कोई आभूषण लाए हैं, कोई खिलौने लाए हैं, तो कोई फल फूल लाए हैं, तो कोई कलाकंद लाए हैं, थार की कलाकंद, कोई देसी घी के मक्खन बड़ा लाए हैं, कोई कछू लाया है। बधाई हो, बधाई हो। अब मैया यशोदा भी ऐसी नहीं है कि कोई देता है और ले लेती है, नहीं, मैया लेती तो है लेकिन बदले में और भी देती है। कोई थोड़ा लाया है तो मैया और मिला करके उसको देती हैं। लहरी ले, बधाई हो, बधाई हो। ऐसी भागवती मां यशोदा। झुंड की झुंड गोपियां, ग्वाल बाल सब आते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अब तो भैया अरे दुनिया आवे सो आवे, कैलाशपति महादेव भी आए गए बाबूलाल जी बधाई देने। महादेव, कैलाशपति भूतनाथ देवेश्वर शिव शंकर पधारे, बोले माता बधाई हो। अरे मैया इसको देख, काहे गो बधाई हो, बधाई हो मैया, बधाई हो। भोलेनाथ आए, बधाई हो। मैया ने बाबा को देखा, अब महादेव का रूप बड़ा विचित्र है। मैया डर गई। अरे तू कोई बाबा जी है कि कोई भूत प्रेत है? तेरे गले में सांप, माथे पे सांप, पीठ पे सांप, मोटे पेट पे छिपकली, ए बिच्छू, तू बाबा एक सपेरो है? अरे जा भैया, कहा चाहिए ले लवा के रट्टो काट निकर यहां ते। महादेव ने कहा मैया मैं कछु लेवे ना आयो, मैं तो तिहारे लाला के दर्शन करवे को आयो हूं। अरे आशा लेकर बड़ी दूर ते दर्शन करने आयो, मोकू दर्श करा देरी मैया, मेरे गुरु ने बतायो। मैया बड़ी दूर से आयो मैया, अपने लाला के दर्शन करवाए। दर्शन करावे कि ना? मैया तो डर गई। अरे बाबा है कि भूत है, निकल यहां से। भोलेनाथ ने विचार किया कि मैया को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, मैया को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर हमारा प्रेम सच्चा होगा तो प्रभु स्वयं हमको बुलावेंगे, हमें दर्शन देवेंगे, पास में बैठावेंगे, मैया को कष्ट नहीं देंगे। तो भोलेनाथ हाय मैया जे, भैया मैया जोरदार। ए मैया तू भी ठाड़ी हो जा। हरी बोल। अब ने डट जा, बाद में खावेंगे नहीं, अभी रेस्ट करन दे। महादेव दूर गंगा जमुना किनारे जाके बैठ गए और अपने प्राण प्यारे लालन को पुकारने लगे। अब जो ही महादेव जी जमुना किनारे चले गए तो भैया लाला रोए लग गए।
अब कन्हैया जी रोने लग गए। तो मैया ने विचार किया कि अरे का बात है भाई, मेरे लाला कैसे रोवे है? काऊ ने कोई टोना टोटका तो ना कर दियो, काऊ ने कोई नजर तो ना लगा दी, मेरा छोरा रोवे ही रोवे है, का चक्कर है? अरे भूल गई मैंने ना ही दियो है, अरे माथे बीच दिठो नारे कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचल्यो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचल्यो श्याम सलोना, किसी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचल्यो श्याम सलोना, उसी ने मार दियो री टोना, तेरी मेरो मचल्यो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला माखन न खावे, दूध न पीवे लाला माखन न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, लेवे न माखन लोना, लेवे न माखन लोना, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, पिए सब फोर खिलौना, कौसी ने मार दियो री टोना, तेरी मेरो मचल्यो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, तेरी मेरो मचल्यो श्याम सलोना। कही श्याम इन सखियन संग खेलो ना, पहले ही मैंने कही श्याम इन सखियन संग खेलो ना, पहले ही मैंने कही श्याम सखियन संग खेलो ना, ही मैंने कही श्याम सखियन संग खेलो ना, बुरी नजर है इनको पिन की, बुरी नजर नजर है इनको पिन की, बुरी नजर है इनको पिन की, बुरी नजर है इनको पिन की, पर चेते मानो नारे कौन सी ने मार दियो री नारे मेरो मचल्यो श्याम टोना, उसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचल्यो श्याम सलोना, भूल गई मैंने नाही दियो, भूल गई मैंने नाही दियो है, माथे बीच दिठोना कौन सी ने मार दियो री टोना, रे मेरो मचल्यो श्याम टोना, उसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचल्यो श्याम सलोना।
मचलो श्याम सलोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। जो ही महादेव चले गए, लाला कन्हैया रोवे लगे। सो मैया चिंता करवे लगी, अरे कोई ने टोना टोटका कर दियो दी है, मेरो लाला रोवे ही रोवे है, क्या बात है। अब रोने की आवाज अड़ोस पड़ोस में गोपियन के घर पहुंची, तो दौड़ी दौड़ी गोपियां आई, बोली मैया मैया क्या बात है, लाला कैसे रोए है, कैसे लाला रो रहा है मैया, चुप ना हुए, नहीं हो रहा, तेने कचू माखन ज्यादा खवाए दियो थी के। तो मैया बोली हमें तो ऐसो लगे काऊ की नजर लग गई। गोपिया बोली मैया यहां कोई आयो, ऐसा तो कोई आयो ना है, पर हाँ एक बाबा जी आयो हो, वैसे महात्मा जी थे बड़े अच्छे। कैसे, अरे कैसे का, बड़े लंबे चौड़े से है, माथे सांप, गले में सांप, हाथन पे सांप, पैरन में सांप, पेट पे छिपकली 2-4, पीठ पे 2-4 बिच्छू, पता नहीं कैसो बाबा। तो गोपियां समझ गई मैया अवश्य ही वाह बाबा ने कचू टोना टोटका कर दियो है। कहां है वो, अरे मोए का पतो कहां है। तो मैया तुम बैठो, हम बाबा को पकड़ के लावे, वही कचू झाड़ बुहारी करेगो, वही लाला को ठीक करेगा। अब वे गोपियां महादेव को ढूंढने गई। श्री यमुना के किनारे देवेश्वर भगवान शिव शंकर प्रभु के दर्शनों की आशा लगा के बैठे, सो महादेव का नाम हो गया आशेश्वर महादेव। क्यों बाबूलाल जी, आपने दर्शन किया था? नंदगांव के आसपास ही भगवान शिव दर्शन की आशा लगा के बैठे, सो वे आशेश्वर कहलाए। बोलो आशेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। इधर उधर ढूंढती ढूंढती गोपियां अंततः महादेव के पास पहुंच ही गई। शिव शंकर अलग अलग ऐसे बोल रहे, सो गोपियां समझ गई यही है वो अलख बाबा, ले चलो। तो गोपियों ने आवाज लगाई, अरे ओ अलख बाबा, बाबा हो, अरे अलख बाबा। तो महादेव ने सुन लिया, क्या बात है गोपी, हमें पुकार रही हो? गोपियां बोली हाँ बाबा, हम तुम्हें ही पुकार रही हैं। क्या बात है? तो गोपियां क्या कहती है, बड़ी प्यारी बात कहती है गोपियां, चल रे योगी चल रे योगी नंद भवन को, यशोदा मात बुलावे। अरे बाबा, आपको यशोदा मैया बुला रही है, क्यों? तो बोली, अरे वाके लाल को नजर लगी है, तो पेराई नोन करवावे।
बाबा बिन के लालन को नजर लग गई है, सो आप कृपा करके नजर उतार दो। महादेव सब समझ गए कि मेरे प्रभु बड़े कृपालु है, इस बहाने मुझे बुला रहे हैं। दयालु शिव शंकर ने प्रार्थना करी, अरे गोपियों, क्या मुझे मैया लाला के दर्शन करावेंगी? गोपियां बोली, अवश्य, आप पधारो, आप महलन में पधारो बाबा, स्वागत है। भगवत दर्शन की लालसा को लेकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और माँ यशोदा जी के यहाँ आए। मैया तो बेचारी बाहर ही खड़ी थी दरवाजे पे। सो बाबा ने, मैया मैं प्रणाम करूं हूं मैया। मैया, अब तो मैया नीचे उतर के आई, बाबा को प्रणाम किया। पहले प्रणाम ना कियो। ये संसार बड़ा विचित्र है भाई, चमत्कार को ही नमस्कार करता है। अब तो नीचे उतरी, महादेव को प्रणाम किया, बोले बाबा हम संसारिक आपको समझ नहीं पाए, अरे तुम तो बहुत बड़े महात्मा हो, आओ आओ हमारे घर पधारो। अरे बाबा, जब से तुम यहाँ से गए हो तब से हमारो लाला रोवे ही रोवे है। बाबा हमारे लाला को कछु आशीर्वाद ले आ मैया, अपने लालन को ले आ, हम अभी ठीक कर देंगे। मैया गई, लाला जी तो रोए रहे हैं। रोते रोते कन्हैया को उठाए के लाई, महादेव के सामने दिखाया। भोलेनाथ ने प्रभु का दर्शन किया, श्री हरि ने महादेव को देखा, दोनों की नजरें मिल गई और क्या हुआ? हरि बोल। लाला जी ने रोना बंद कर दिया। रोना धोना बंद हो गया भाई। इतने जोर जोर से रो रहे थे, जो ही महादेव को देखा है। है नैना खुल गए मनमोहन के, अरे हंस गयो नंद को छोना, वो तो हंस गयो नंद को छोना। लाला जी मुस्कुराए हुए लगे। आहा हा, जब रोना धोना बंद हो गया तो माँ यशोदा गदगद हो गई, बड़ी प्रमुदित हुई। अरे बाबा तुम तो कमाल हो, तुम्हारे देखने मात्र से ही मेरे लाला ने रोना बंद कर दिया। चमत्कार हो तुम तो। बैठो बाबा बैठो, मैं क्या सेवा करूं? माखन मिश्री मिलाए के बढ़िया लस्सी लेके आऊं तुम्हारे घर। अरे भैया रहने दे लस्सी लस्सा। अरे बाबा तुम्हारे देखते ही हमारे लाला की नजर उतर गई, खुश हो गए हो लाला, और हम सब प्रसन्न है गए। बाबा ये तो बताओ तुम कहाँ रहो हो? महादेव बोले, मैया हम तुम्हारे ब्रज में ही रहे, और कहाँ रहे? ब्रज में? ब्रज में कहाँ पर? ए मैया तुम बड़ी भोरी हो। मैया हम तुम्हारे या ब्रज में 4 स्थानों पे रहे हैं, हमारे 4 बड़े बड़े आश्रम हैं। अच्छा, वृंदावन में, श्री मथुरा में, गोवर्धन में और कामवन में, ऐसे 4 स्थान है हमारे इन 4 गांवों में। मैया वृंदावन में लोग हमें गोपेश्वर के नाम से याद करे हैं, पुकारे हैं। मथुरा नगरी में
लोग हमें भूतेश्वर के नाम से याद करे हैं। गोवर्धन में मानसी गंगा के ही किनारे हमारी कुटिया है, वहां के लोग हमें चकलेश्वर महादेव के रूप में पुकारे हैं। और कामवन में वहां के लोग हमें कामेश्वर कह के पुकारे हैं, कामेश्वर। तो मैया प्रसन्न हो गई, बोले बाबा एक कुटिया मैं भी बनाए दूं तुम्हारे काजे। बोले कहाँ? अरे बाबा तुम हमारे नंद गांव में हमारे महल के पास में ही रहो बाबा, यहीं रहो। तुम नंदगांव में रहो और नंदगांव में यहाँ के लोग तुम्हें नंदीश्वर कह करके पुकारेंगे। आज से तुम्हारा एक और नाम नंदीश्वर महादेव। ये ब्रज में 5 ज्योतिर्लिंग है भाई। भगवान महेश्वर, भोलेनाथ ब्रज प्रदेश में इन 5 बड़े तीर्थों में विराजमान रहते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर, नंदगांव में नंदीश्वर और कामवन में कामेश्वर महादेव। महादेव ने कहा मैया आज तो हम आए गए सो नजर उतार दीनी, फिर कभी तुम्हारे लाला को नजर ना लगेगी। सो एक काम करो, या लाला को तुम हमें दे दो गोदी में। अगर मैं तुम्हारे लाला को गोदी में ले लूंगा तो मैया कबहू नजर ना लगेगी। तो भैया ले, जल्दी ले। मैया बड़ी भोरी भारी अपने प्राण प्यारे लालन को महादेव के हाथों में दिया है। भगवान शिव गदगद हो गए, कभी छाती से चिपकाते हैं, कभी माथे पर विराजमान करते हैं, कभी कंधे पे बैठाते हैं, नाचते हैं, झूम रहे हैं और गा भी रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हे जुग जुग जीवोरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवोरी जसोदा मैया तेरो ललना। हे जीवोरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हे मैया तेरो ललना। तेरो ललना हे मैया तेरो ललना। जुग जीवोरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। हर हर महादेव। भागी तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागी तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। हे मैया बड़ भागी तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागी तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी हो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद पिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद
खिलायो, या को डाल झुलावे पलना तेरो ललना, या को डाल झुलावे पलना तेरो ललना। ओ तेरो ललना ए मैया तेरो ललना, तेरो ललना ए मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय राधे। हरि बोल। महादेव बड़े जोरों से उछल रहे हैं, नाच रहे हैं। मैया डर गई, अरे बाबा क्या कर रहा है? तेरे गले में सांप, माथे पे सांप, मेरे छोरा को खा जाएगा। भैया धीरे कर, धीरे। महादेव बोले, ए भैया माया काल डरे या के डर संतन को हितकारी, माया काल डरे जाके डर संतन को हितकारी। अपने लाल को मर मन जाने, अपने लाल को मर मन जाने, तू भोली महतारी। अपने लाल को मर मन जाने, तू भोली महतारी। जग में नाहिया की तुलना तेरो ललना, ओ जग में नाहिया की तुलना तेरो ललना। ओ तेरो ललना हे मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे मैया तेरो ललना, हे मैया तेरो ललना, हे मैया तेरो ललना। बोलो नंद के लाला की की जय। भैया लाला के जन्म की बधाई हो। अरे बधाई ना बोल रहा, बधाई हो। पीछे तो आवाज आ रही सगाई हो। अरे बधाई हो, बधाई हो। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। आनंद आए गए भैया, बाबा तो कमाल है। अपने प्राण प्यारे प्रभु का बार बार दर्शन कर पुनः पुनः प्रणाम करते हुए देवेश्वर महादेव जहां से आए वहीं चले गए। बड़े आनंदित है प्रभु, गदगद हो गए महादेव। कैलाश में जाकर के कई दिनों तक आंखें बंद करके उसी लीला का दर्शन करते रहे जो उन्होंने वृंदावन में की। हाय हाय। इधर क्या हुआ कि सूर्य पुत्र शनि के मन में भी इच्छा हुई, महादेव दर्शन करने गए तो मैं भी जाऊंगा। तो शनि भी
नंद महल में आए, मैया को प्रणाम करके बोले मैया प्रणाम। प्रणाम? कौन है भाई? शनि ने क्या किया? शनि ने प्रणाम बोला तो, लेकिन वो मैया के सामने नहीं आ रहा है, पीठ करके खड़ा हो गया। मैया ने ऊपर देखा, रे कौन है तू? मोड़ो तो दिखा अपनो, प्रणाम प्रणाम बोल, मेरे माऊ देख। बोले ना मैया, मैं तुम्हारे माऊ ना देख सकूं। अरे कौन है तू? मैं शनि हूं मैया। शनि? ओहो, शनि की तो नजर बड़ी बुरी होवे है। अरे निकर यहां ते। नाय मैया, हम लाला के दर्शन करने आए। अरे तू भग जा, दर्शन की बात कर रहा है, लगाऊं 2-4 सोटा नहीं तो। शनि ने देखा कि अरे मैया को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर भगवान के चरणों में हमारा प्रेम सच्चा होगा तो प्रभु स्वयं ही हमें दर्शन देंगे। रो पड़े शनि, प्रभु को प्रणाम करके चले गए और दूर एक वन में जा बैठे कि जहां कोयल ही कोयल उड़ रही थी, कोकिला ही कोकिला इधर उधर बैठी थी। उस वन प्रदेश में महात्मा शनि जा बैठे। प्रभु को पुकार रहे हैं, कभी प्रार्थना करते हैं तो कभी स्तुति करते हैं तो कभी रो पड़ते हैं। प्रभु प्रभु, भगवान का बड़ा सुंदर स्वभाव है भैया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भी कोई मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। सर्वेश्वर भगवान नारायण आहा रहा नहीं गया और सूर्य पुत्र शनि के वहां प्रकट हुए गए और महाराज शनि को प्रभु ने दर्शन दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किस रूप में दर्शन दिया? कोयल के रूप में, क्योंकि शनि जिस वन प्रदेश में बैठे हैं वो वन प्रदेश कोकिला वन है। तो भगवान का मुखमंडल तो कोयल जैसा और शरीर मनुष्यों जैसा। भगवान ने इस रूप में शनि को दर्शन दिया है तो प्रभु का नाम पड़ गया कोकिला वन बिहारी। जैसे वृंदावन बिहारी है, ऐसे ही कोकिला वन बिहारी लाल की जय। भगवान ने दर्शन दिया। बोले शनि, बहुत इंतजार करना पड़ा तुम्हें, मांगो शनि, अब क्या चाहते हो मांग लो। तो शनि ने प्रणाम करके कहा, प्रभु क्षमा करें, मैं सूर्य पुत्र शनि आज आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, परंतु मेरा निवेदन है कि आज आप मुझसे कुछ मांगे। क्या कहा शनि ने? हरि बोल। भगवान बोले सारी दुनिया मुझसे मांगती है शनि, मैं तुझसे मांगू? हाँ प्रभु, निवेदन है आज आप कुछ मांगे। मैं धन्य हो गया, अत्यधिक प्रसन्न हूं मैं कि आज प्रभु आपने मेरी इच्छा पूर्ण करी।
मुझे दिव्य दर्शन दिया, ऐसा विलक्षण दर्शन दिया है आपने, तो आज आप मुझसे कुछ मांग लें। मैं मांगूंगा, दोगे सनी? अवश्य। मैं सूर्य पुत्र हूं, महादेव का शिष्य हूं मैं, मांगे आप। तो भगवान ने मांगा भी तो क्या मांगा? अपने लिए नहीं मांगा, संसार के कल्याण के लिए मांगा, क्योंकि भगवान का हर एक कार्य संसार के कल्याण के लिए होता है। जिस क्रिया में, जिस कार्य विशेष में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, वासना नहीं होती, परोपकार की भावना से कोई अमुक अमुक कार्य किया जाता है, तो वो कार्य लीला कहलाती है। जिस क्रिया विशेष में निजी स्वार्थ हो, वासनाएं हो, वो लीला नहीं, वो तो काम है। हम आप लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। कोई पूछता है क्या कर? अरे काम कर रहा हूं यार। कहां जा रहे हैं? एक काम है, कर क्या? काम करते हैं, क्योंकि कामना जुड़ी हुई है। जिस काम के पीछे किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, विश्व कल्याण की कामना है, प्राणी मात्र के हित की कामना है, तो वो काम काम नहीं बल्कि लीला कहलाती है। और भगवान काम नहीं करते हैं, भगवान आते हैं तो लीला करते हैं। उनका हर एक कार्य संसार के कल्याण के लिए होता है। भगवान ने शनि से मांगा भी तो अपने लिए नहीं, जीवों के कल्याण के लिए मांगा। क्या मांगा? कि हे शनि, कोई भी यहां आवे, हमारा दर्शन करे, तुम्हारा दर्शन करे, तुम्हें तेल तिल आदि अर्पण करे, तो हे सूर्य नंदन, हे शनिदेव, उनसे तुम प्रसन्न हो जाना। अपनी टेढ़ी नजर वहां से हटा लेना भैया। शनि ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा प्रभु। कोई आएगा, आपको प्रणाम करेगा, मुझे भी प्रणाम करेगा। हे गोविंद, मैं वचन देता हूं, मैं उसका कल्याण करूंगा, उसका बेड़ा पार कर दूंगा। ऐसा वरदान भगवान ने मांगा है और ऐसा वचन सूर्य नंदन शनि देव ने दिया है। तो कोई भी कोकिला वन में जाए, भगवान का दर्शन करे, शनि का दर्शन करे, प्रणाम करे, तेल आदि अर्पण करे, तो शनि बड़े प्रसन्न होते हैं। जिस समय, जिस दिन भगवान ने शनि को दर्शन दिया, उस दिन सोमवती अमावस्या थी और शनिवार का दिन था। शनिवार था, सोमवती अमावस्या थी। ऐसा कभी संयोग हो और उस दिन अगर कोई जाए तो महाराज शनि जीवों के बिगड़े काम बना देते, जन्म जन्म के दुख दरिद्रता का नाश कर देते हैं। ऐसे सूर्य पुत्र शनि से भगवान ने वरदान मांगा और ऐसी विचित्र कथा महात्मा सुखदेव जी ने राजा को सुनाई। महाराज परीक्षित गदगद हो गए। अद्भुत, अद्भुत, क्योंकि परीक्षित कथा के रसिक है। सांसारिक लोगों को, कामी लोभी लालची है, खाए पिए सोए, ऐसे लोगों के लिए कथा नहीं है। कथा तो महाराज परीक्षित जैसों के लिए है। धन्य हो गए महाराज परीक्षित, गदगद हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, रो पड़े,
पुनः पुनः अपना सिर महात्मा जी के चरणों में लगाने लगे। गुरुदेव गुरुदेव मैं धन्य हो गया, गुरुदेव धन्य हो गया, बड़ी कृपा। भगवान महात्मा सुखदेव बोले, राजन जब से मैं आया हूं देख रहा हूं तुम बैठे हो, भैया कुछ खा लो, जलपान कर लो, जाओ। राजा ने कहा, नहीं प्रभु, आपके मुख से जो ये कथा अमृत बह रहा है, जो मुझे कथा अमृत मिल रहा है प्रभु, इसे पान करने में ही मुझे सुख मिल रहा है और कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। हे दीन बंधो, हे जगत गुरु, इस कथा अमृत को ही आप पिलाते रहें, पिलाते रहें, यही इच्छा है। आप आगे की लीला कथा सुनाएं। भगवान सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए। हजारों हजारों ऋषि मुनि महात्माओं के मध्य बैठे राजर्षि परीक्षित का अभिनंदन करते हुए उन्होंने आगे की कथा सुनाना प्रारंभ किया है। आइए थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बैठो भैया बैठो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी, 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 चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, सेवा का अधिकार दे दो राधा रानी, सेवा का अधिकार दे दो राधा रानी, आज मेरी बात रख लो राधा रानी, आज मेरी बात रख लो राधा रानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। जय हो। राधे तुम वृषभान सुता हो, 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 तुम कीरत की ललित सुता हो, कीरत की ललित सुता हो, रसिकन जीवन प्राण तुम हो राधा रानी, रसिकन जीवन प्राण तुम हो हरि बोल। मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी, दर्शन होवे आस यही है, दर्शन होवे आस यही है, मेरे मन की प्यास यही है, मेरे मन की प्यास यही है, दर्शन होवे आस यही है, ओ दर्शन होवे आस यही है, दर्शन होवे आस यही है, दर्शन होवे आस यही है, आज मेरी बात रख लो राधा रानी, आज मेरी बात रख लो राधा रानी,
सिर पर हाथ रख लो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। सुवन मोती हार पिरोया, सुवन मोती हार पिरोया, श्रद्धा प्रेम के सूत्र में पोया, श्रद्धा प्रेम के सूत्र में पोया। अशुवन मोती हार पिरोया, सुवन मोती हार पिरोया, बेड़ा सबका पार कर दो राधा रानी, बेड़ा सबका पार कर दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। जय राधे जय राधे 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 राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे जो कोई गावे, राधे राधे जो हो। कोई गावे, राधे राधे जो 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 कोई गावे। ताकि सहज मुक्ति हो जावे, ताकि सहज मुक्ति हो जावे, जन्म सफल भयो आज मेरो राधा रानी, जन्म सफल भयो आज मेरो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। राधे रानी हे महारानी, राधे रानी हे महारानी, राधे रानी हे महारानी, राधे रानी हे महारानी। मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। बेड़ा सबका पार कर लो राधा रानी, बेड़ा सबका पार कर दो राधा रानी। आज मेरी बात रख लो राधा रानी, आज मेरी बात रख लो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय 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 श्री श्री राधे। महान यशस्वी महामना परीक्षित जी बड़े श्रद्धालु एवं जिज्ञासु हैं। उन्होंने प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु हमने तो सुना है कि बालकृष्ण को मारने के लिए
पूतना नामक राक्षसी भी वहां आई थी। सुखदेव जी बोले, राजन तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? तुम जो जो सवाल करते हो त्यों ही त्यों मुझे भगवान श्री हरि की अनेक अनेक कथाएं याद हो आती है। तुम ठीक कहते हो राजन। जन्म उत्सव तो चल ही रहा था, ये बधाइयों का क्रम चल रहा था। एक दिन 2 दिन चलता रहा। जिस किसी को भी मालूम हुआ बधाई सामग्री ले नंद महल में आता और यशोदा जी मिलती है तो उनको बधाई देता, नंद राय मिलते हैं तो उनको बधाई देता और आशीर्वाद लेकर के जाता। ब्रज के राजा नंद बाबा ने देखा कि अरे कई ब्रजवासी यहां आए हैं और तो और महादेव भी यहां आए, हमारे लाला को दर्शन कियो, आशीर्वाद दियो, बधाई दीनी है। लेकिन हमारे मथुरा के राजा कंस तो आए नहीं, और वो आवेंगे भी क्यों? वो तो बड़े राजा है भाई। तो चलो हम खुद ही उनको बधाई दे आवे। नंदराज नाना प्रकार की खाद्य सामग्रियों को एकत्रित किए हैं। दूध, दही, माखन, देसी गाय का घी, ये सब इकट्ठा किए। ओहो, बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण आदि भी लिए। और मथुरा नरेश भोजराज महाबली कंस के वहां आए और बधाई देने लगे। महाराज बधाई हो, आपके आशीर्वाद से हमारे पुत्र भयो है, सो लाला के जन्म की मैं ये भेंट लेके आयो हूं। ये भेंट सामग्री आप स्वीकार करें महाराज। कंस हमेशा उल्टा ही सोचता है, अच्छाई में भी बुराई ही देखता है। नंद राय तो बधाई देने आए, लेकिन कंस ने विचार किया कि अरे ये 80 और 85 साल को याके छोरा अब भयो है। जवानी में ऐसे कहा चक्कर है भैया। नंद राय बहुत सी भेंट सामग्री दे महाराज कंस की आज्ञा ली और जेल में जो वसुदेव और देवकी हैं उनसे मिलने के लिए गए। नंदराय तो वसुदेव देवकी से मिलने गए हैं, इधर कंस ने योजना बना ली नी क्या कि जरूर देवताओं की कोई माया है। हाँ, पूतना प्रकट हो, पूतना। महाबली असुर बकासुर और अघासुर की ये बहन पूतना प्रकट हुई। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना जाओ नंद बाबा के गोकुल ग्राम में महीने भर के भीतर भीतर जहां कहीं भी जिस किसी के बालक हुए हों पकड़ पकड़ के खा जाओ, कर लो सबका नाश्ता पानी खट्टाई, जो आज्ञा। बकासुर की बहन ये पूतना बड़ी मायावी है। आसमान से उड़ती उड़ती नंद बाबा के गोकुल ग्राम में आए गई। पूतना ने विचार किया कि ऐसा मेरा भयंकर रूप है, पहाड़ जैसा मेरा शरीर है, कोई भी देख लेगा तो देखते ही मारा जाएगा।
अगर बच्चों को पकड़ना है, उनका वध करना है, तो मुझे सुंदर रूप बनाना होगा, जैसा मां का रूप होता है। तो मायावी पूतना ने बड़ा ही सुंदर रूप और शरीर धारण कर लिया। और नंद बाबा के यशोदा मैया के महल में जा पहुंची और आवाज लगाई, अरे यशोदा मैया, मैया हो मैया। मैया आई, अरे कौन है तू? मैया, बधाई हो मैया, तुम्हारे लाला भयो है, बधाई हो। अरे बहन बधाई हो, बधाई हो। अरे मेरो काय को लाला तिहारो ही है। लेकिन बहना, मैंने तेरे को देखा नहीं, तो कहां ते आई है? कौन सो गांव है तेरो और कहा नाम है तेरो? पूतना बड़ी चतुर चालाक थी। उसने देखा कि अगर मैं अपना पूरा परिचय सही सही दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्या कहूं मैं? तो पूतना ने एक ही बात कही, अरे मैया तुम हमें ना जानो। अरे मैया, मैं तुम्हारे पीहर की हूं, पीहर की, तुम्हारे पीहर ते आई हूं। और कुंदन की मम्मी, पीर का तो पत्थर भी प्यारा लगता है, पीर रो तो कागलो ही चौको लागे। हम जयपुर में कथा कर रहे, जगतपुरा में तुम्हारे मिलने वाले शास्त्री जी है तो वही बैठा था मैं, तो उनकी माता जी बात करते करते ऐसा कुछ बात हुई, तो शास्त्री जी की मां ने कहा, अरे महाराज तुम कहा जानो, पीर रो तो कागलो ही चौको लागे है। मैंने हाँ भैया, पीर रो तो कागलो तो छोड़, पीर रो तो गदो ही गुणो चौको लागे। कहीं कोई पत्थर लाके दे, ले ये तुम्हारे पीर को पत्थर है। वो माताएं ऐसी बोरी भारी, हे मेरे पीर को पत्थर है, अरे मेरे पराम थे, अरे मेरे भगवान, अरे मेरे गोवर्धन, ले पीर रो पत्थर है। और कहीं पता चल जा कि ये ससुराल का है, अरे दर्द है भाई। हरि बोल। पूतना ने एक ही परिचय में बात कही, मैया लट्टू हो गई, तू मेरे पीर ते आई है? अरे बहन आ छाती से चिपकायो, बैठ, हाँ माखन मिलाए के लस्सी तैयार करूं। अरे लस्सी पस्सी तो बाद में देख लेंगे मैया, लाला के दर्शन करवा पहले। अरे तू सब तेरो ही है, वहां महल में पलने में लेट रहो है, तो देख तू जा दर्शन कर ले, लाला के माथे हाथ फेरियो, तब तक मैं लस्सी तैयार करके लाऊंगी। पूतना बोली, कर ले लस्सा लस्सी, तब तक तो मैं पूरा काम ही कर दूंगी। मैया बाकी सेवा में